हेलो गाइस, मेरा नाम है विश्वरंजन नायक और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआई भोपाल के बारे में। तो आप में से जो भी लोग आरआई भोपाल में जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआई भोपाल की जो एलिजिबिलिटी है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप आरआई भोपाल में एडमिशन ले पाओगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या जो है इसके की फीचर्स हैं जो आपको जानने चाहिए अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो। उसके अलावा हम सेट मैट्रिक्स देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं काउंसलिंग के दौरान जो भी आपसे मांगे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसका कट ऑफ क्या है जो सबसे ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर के कट ऑफ से भी हम तुलना करेंगे, इस ईयर के जो भी एस्टिमेट कट ऑफ जो भी तो लास्ट ईयर की तुलना में हम वो प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो भी देखिएगा आप। ठीक है, तो चलो वीडियो में बने बने रहना लास्ट तक। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आरआई भोपाल के लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन, जो जो भी ब्रोकर या ब्रोचर जो भी होता है प्रोस्पेक्टस, वो है ये लास्ट ईयर का। ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेना इसको। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है आरआई भोपाल का ही। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे जानते हैं कि आरआई भोपाल है क्या। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आरआई पूरे इंडिया में 5 ही है, आरआई भोपाल उनमें से एक है। और इस इंस्टीट्यूट को नैक द्वारा A++ का रेटिंग मिला है, मतलब कि इसको ऐसे माना जाता है कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पे आईटेप का कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आपको एनसेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और एनसेट के एग्ज़ाम में भी आपको कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हो आप, है ना। उसमें भी अगर आप बीए बीएड से हो, डोमेन सब्जेक्ट में जो आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स थे डोमेन के, वो सब्जेक्ट होने चाहिए आपके एनसेट एग्ज़ाम में, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाओगे और एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, उसके अलावा आपको एनसेट का एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए। उसके अलावा आपको 12th बेसिकली आपको पास करना चाहिए, तभी जा कर के आप दे पाओगे। ठीक है, एनसीटी इसके स्कोर कार्ड से जो है इसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन होता है, मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआई भोपाल की एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप ये पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, ये प्रॉस्पेक्टस हर चीज़ कवर कर पाना तो मुश्किल है, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी कोई भी पॉइंट अगर मेरे से छूट जाए तो आप लोग उसको पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आप आईटेप बीएससी बीएड या फिर आईटेप बीए बीएड आप लोग कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे आईटेप बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्या सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बॉटनी। और ध्यान रहे कि यही सब्जेक्ट्स आपके एनसेट के एग्जाम्स में भी होने चाहिए। जैसे अगर आप फिजिक्स लेना चाह रहे हो बट फिजिक्स का तो एनसेट में आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो आप नहीं ले पाओगे फिजिक्स एज ए मेजर। ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स को एनसेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो सब्जेक्ट्स आपके एनसेट एग्ज़ाम में है वो सारे सब्जेक्ट्स से आप पास होने चाहिए क्लास 12th में, तभी जा कर के आप जो है एलिजिबल हो इस कॉलेज में आने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप अगर देखोगे कैंडिडेट मोस्ट सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेटेड और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन क्लास 12। इसका मतलब है कि आपके टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। अगर 50% से कम मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, और उसके अलावा एमसेट एग्ज़ाम में आपके 7 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, 2 लैंग्वेज होने चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, जनरल टेस्ट और उसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, और कोई आर्ट्स से है तो जो भी उनकी सब्जेक्ट्स होती हैं लाइक हिस्ट्री जियोग्राफी और भी क्या जो भी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे
आने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। इनके पोर्टल्स खुलता है जब एनसीईआरटी का रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड रिलीज होता है, उसके बाद ये लोग अपना पोर्टल्स में ये लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो इसकी जो पेमेंट, जो भी फीस स्ट्रक्चर, जो भी फीस रहती है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है जनरल अनरिजर्व्ड ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए है 1000 रुपीज़, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 500 रुपीज़, ठीक है। और ये आप डायरेक्ट पोर्टल्स के थ्रू नहीं कर सकते हो, ये आपको एसबीआई कॉलेक्ट के थ्रू करना पड़ता है, जिसका आपको रिसीट जो है याद रहे, रिसीट आपको जो है ना सेव कर लेना चाहिए। वो रिसीट मांगते हैं जब आप जाओगे ना उधर, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो ये रिसीट मांगते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पेमेंट किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें अगर टोटल नंबर्स की सीट की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है आईटेप बीएससी बीएड और आईटेप बीए बीएड आप दोनों यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। तो आईटेप बीएससी बीएड में 100 सीट्स हैं और आईटेप बीए बीएड में भी 100 सीट्स हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो सारी बातें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अभी हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स। जो सीट मैट्रिक्स क्या है इस इंस्टीट्यूट का, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो, तो सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। आईटेप बीएससी बीएड के लिए यहाँ पे आप जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हो एज मेजर, आप चूज कर सकते हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स में 9 सीट्स है, फिजिक्स में जनरल वाले बच्चों के लिए। वहीं ओबीसी 5, एससी 2, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल फिजिक्स मेजर के लिए 20 सीट्स हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे टोटल बात करें ना सारे मेजर्स को मिला के, तो जनरल वाले बच्चों के लिए 44 सीट्स रिजर्व है, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ठीक है। टोटल 100 सीट्स हो गई, ठीक है। फिजिक्स के लिए टोटल सीट्स है, फिजिक्स मेजर्स के लिए 20, मैथमेटिक्स के लिए 20, बॉटनी के लिए 20, जूलॉजी के लिए 20, केमिस्ट्री के लिए 20। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ठीक है, किस मेजर में कितनी सीट्स है कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं बीए बीएड के सीट मैट्रिक्स, ठीक है। टोटल सीट्स की अगर बात करें तो आपको पता ही है कितनी है टोटल सीट्स, 50 सीट्स हैं, ठीक है। तो जनरल वाले बच्चों के लिए 20, एक सेकेंड, मैंने 100 सीट्स बोल दिया था ना बीए बीएड के लिए। आई एम सॉरी गाइज, बीए बीएड के लिए 50 सीट्स ही है, 100 सीट्स नहीं है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो टोटल सीट्स की अगर बात करें जनरल वाले बच्चों के लिए 22 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में टोटल 7 सीट है, हिंदी में टोटल 7 है, गुजराती में 1 सीट है, मराठी में 2 सीट है, उर्दू में 1 सीट है, हिस्ट्री में 8 है, पॉलिटिकल साइंस में 8 है, ज्योग्राफी में 8 है, इकोनॉमिक्स में 8 है। तो आप इसमें से कोई सा भी मेजर लेना चाहते हो तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो किसमें कितनी सीट्स है और किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है बीए बीएड के लिए सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो आईटेप बीएससी बीएड के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईटेप बीएड के लिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ जो हमने बात नहीं की थी वो ये कि अगर जैसे आप मान लो 2026 में आप अपीयर होना चाहते हो, कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, तो आपको 2026, 25 या फिर 2026 इस ईयर अपीयरिंग होना चाहिए, या फिर 2024 या फिर 2025 के आप जो है पास आउट होने चाहिए 12th में, ठीक है। अगर 2023 का कोई पास आउट बच्चा है तो यहाँ पे वो बच्चा चांस है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इनकी क्राइटेरिया है कि
2 ईयर का ही गैप ईयर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। उससे 3 ईयर ड्रॉप ईयर है किसी का तो उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान देना, ठीक है। सेम है आई टाइप बी ए बी एड के लिए भी, वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो 12th में हो, और वही सब्जेक्ट आपके एनसेट एग्ज़ाम में भी होने चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई, सीट मैट्रिक्स की बात हो गई। अब आगे देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर में बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या है बीएससी बीएड बीए बीएड बच्चों के लिए, ठीक है। दोनों ही कोर्स के लिए देखेंगे। तो ईयरली फीस देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बीएससी बीएड बहुत बीएससी बीएड बीए बीएड जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा जनरल अनरिजर्व ओबीसी है और हॉस्टलर भी है तो उसको ईयरली फीस 24,545 रुपीज़ देने पड़ते हैं, यानी 26,545 रुपये, ठीक है। कोई भाई कोई बच्चा अगर जनरल अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी से है और नॉन हॉस्टलर है, मतलब हॉस्टल में नहीं रहता, तो फिर 13,545 रुपीज़ उसको देने पड़ते हैं एज फीस, ठीक है। कोई ST SC का बच्चा है अगर PWD से है तो और हॉस्टलर है तो उसको 19,545 रुपये देने पड़ते हैं। और वही कोई ST SC का बच्चा नॉन हॉस्टलर है तो 8,545 रुपये, ठीक है। और सेमिस्टर वाइज भी आप देख सकते हो बहुत BSc BEd के लिए। जनरल बच्चा है, अनरिजर्व ओबीसी का बच्चा है, हॉस्टलर है, उसको 17,545 रुपये देने पड़ते हैं। और जनरल अनरिजर्व ओबीसी से है बट नॉन हॉस्टलर है तो 11,045 रुपये देने पड़ते हैं। वही ST SC PWD से है तो हॉस्टलर भी है तो उसको 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर नॉन हॉस्टलर है ST SC से है तो फिर उसको 8,545 रुपीज़ देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं इनके, ठीक है, ईमेल या जो भी फ़ोन नंबर, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि हमने बात कर ली है बहुत BSc BEd और BA BEd दोनों के लिए, ठीक है। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई, अभी हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं जो फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फिलिंग के दौरान आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सारे जो है देख सकते हो आप, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी चाहिए, तो उसके लिए कोई भी आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट वोटर ID कार्ड कोई भी आपको जो है ले लेना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है तो आधार कार्ड आप ले लेना, सबके पास ही आधार कार्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा क्लास 10th की जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो ले लेना, क्लास 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके अलावा अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग इनकी तरफ से आता है, प्रस्पेक्टस में ही आपको मिल जाता है, ठीक है। वो भरना होता है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको मानना होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, ठीक है। उसके बाद NCET का जो भी आपने एग्ज़ाम दिया उसका स्कोर कार्ड होता है ना, वही वो चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आप किसी अनरिजर्व को छोड़ के, जनरल के छोड़ के अगर OBC NCL EWS या फिर ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। और रिकमेंडेड है कि भाई आप सेंट्रल लेवल का बनवा लेना, ठीक है, क्योंकि स्टेट लेवल का अगर आपने बनवा लिया और आप मध्य प्रदेश से नहीं है तो वो लोग थोड़ा हो सकता है कि आपको चैलेंज देखने को मिले, ठीक है। वो लोग सेंट्रल वाला ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए आप सेंट्रल वाला बनवा लेना, ठीक है। और PWD से है तो PW सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और OCI सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, OCI सर्टिफिकेट मुझे नहीं पता क्या है, बट जहाँ तक मुझे पता है OCI सर्टिफिकेट तो इतना ज़रूरी है नहीं, बस दे दिया है। OCI सर्टिफिकेट तो इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। और आपको पेमेंट चाहिए 100 या 500 रुपये, ठीक है, जो कि आपसे लिया जाता है SBI कलेक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग है, यही वो अंडरटेकिंग है जो आपको भरना होता है और जमा करना होता है, ठीक है। ये आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ये तो वही बात है ईयरली फीस। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको अपलोड करने होते हैं, इनके जब आप फॉर्म फिल करते हो ना उधर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं एक PDF में ही, सारे को मिला सारे सबको मर्ज करके 500 KB के अंदर अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, NCERT स्कोर कार्ड,
ठीक है। उसके अलावा CLC या आपका TC जो भी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से ही मिल जाता है। उसके अलावा डोमिसाइल या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जहाँ से भी आप हो बिलोंग करते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्या है, ये फर्दर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए ये काम में आता है। तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए फॉर ST SC OBC नॉन क्रिमिनल, और PWD का भी कोई बच्चा है तो उसको भी, ठीक है। कंडक्टर्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि स्कूल से ही मिल जाएगा आपको। मार्कशीट चाहिए क्लास 10 और 11 सॉरी 12 बोथ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर वो भी चाहिए। स्कैन कॉपी विथ फील्ड इन अंडरटेकिंग विथ सिग्नेचर, ठीक है। अंडरटेकिंग विथ सिग्नेचर वो भी चाहिए, ठीक है। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स को एक ही PDF में मर्ज करके 500 KB के अंदर अंदर रख के एक ही PDF को अपलोड करना होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना इनके पोर्टल्स पर, तब, ठीक है। चलो अब सारी बातें हो गई, हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी, सेट मैट्रिक्स, फीस के बारे में। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बात कर ली, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ITEP BSc BEd के लास्ट ईयर के जो कट ऑफ था, जो भी मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप देख सकते हो इसको, आप जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। आपका जो भी स्कोर है उस हिसाब से आप कंपेयर कर लेना लास्ट ईयर के स्कोर से, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि लास्ट इस ईयर का जो कट ऑफ है वो हाई हाई जाने वाला है। लास्ट ईयर के कट ऑफ में अगर आप देखोगे ना, सारे यहाँ से बच्चे आ रहे थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो उड़ीसा से ही थे, बट इस बार अगर देखोगे आप तो RI बहुत सारे खुल गए हैं, ठीक है। 2 और RI जो है ऐड हो गए हैं, ठीक है। RI भुवनेश्वर। तो जो उड़ीसा वाले बच्चे थे वो इस बार तो RI भुवनेश्वर ही प्रेफर करेंगे ना, वो यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, तो उनकी सीट अब कौन लेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब तो तो जो कट ऑफ की आप बात कर रहे हो कि भाई बहुत हाई जाने वाला है, तो भाई नहीं, कोई बहुत ज़्यादा हाई अगर जाएगा भी तो थोड़ा बहुत जाएगा, मैं तो कहता हूँ सेम ही रहने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर तो कोई बच्चा अगर 350 प्लस मार्क्स पे भी सिलेक्शन गया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट राउंड तक। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो ये BSc BEd का ही है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ठीक है। फिजिक्स मेजर में आप देख सकते हो कितना गया था। सब्जेक्ट परसेंटाइल 99.88 परसेंटाइल है, और टोटल सब्जेक्ट्स का है NTA टोटल परसेंटाइल 99.78 परसेंटाइल। यही लोचा है, लास्ट ईयर की परसेंटाइल के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। बट इस बार ही आपको जैसा भी स्कोर कार्ड देंगे, परसेंटाइल अगर परसेंटाइल दिया भी तो उसके साथ घबराइएगा मत, आपको रो स्कोर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स बन रहे थे रोज कर, ठीक है। तो जैसे 99 है ना, तो 99 95 परसेंटाइल के ऊपर जो भी था ना, 95 परसेंटाइल पे मार्क्स बन रहे थे उस टाइम पे 360 370 ऐसे मार्क्स बन रहे थे, मतलब मोर देन 350, ठीक है। और किसी के 98 99 परसेंटाइल तो वो बच्चे थे 450 99 वाले जो बच्चे हैं 99 परसेंटाइल, वो वाले बच्चे जो हैं 450 मोर देन 450 उनका मार्क्स था, रो स्कोर था, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर रंजन का था 478 रो स्कोर, ठीक है, नॉर्मलाइज के बाद, और उसका परसेंटाइल बन रहा था 99.8 समथिंग, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है, आपके स्कोर से मैच कर लेना, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है फिजिक्स मेजर में 99.78 परसेंटेज, मतलब वही 450 प्लस मार्क्स, ठीक है, 450 प्लस, ठीक है। तो किसी का अगर 400 प्लस है ना मार्क्स, तो आपको ज़रूरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 350 वाले जो बच्चे हैं उनको भी करना ही चाहिए, ठीक है। लास्ट राउंड तक हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिजिक्स मेजर में आप देख सकते हो ये जनरल की कट ऑफ गई है 99.78। उसके अलावा OBC 99.01, ठीक है। SC में 96.65, 96.65 मतलब वही मान के चलो आप 96 मतलब 380 प्लस, ठीक है। और ST में आप देख सकते हो 94% है, 94% मतलब 370, ठीक है। EWS 98, ठीक है। मैथमेटिक्स मेजर में देख सकते हो 99 परसेंटाइल जनरल में, OBC में 97 परसेंटाइल, SC में
SC में 77%। वोट इतना कम कैसे? अच्छा, ये PWD का बच्चा है जो, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ये PWD का बच्चा है, SC PWD, इसीलिए इसको मिली है सीट। ठीक है, क्योंकि PWD वाले बच्चों के लिए भी सीट रिजर्व होती है ना, तो इसको मिल गई है। ठीक है, और ST में 94%। ठीक है, तो SC में अगर आप कट ऑफ मान के चलो 96 थी, क्योंकि वो तो PWD का बच्चा था। ठीक है, EWS में 96%। 96% मतलब वही 380 प्लस, 370 380 प्लस। ठीक है, केमिस्ट्री मेजर में देख सकते हो, अंजन कुमार का ही नाम है। 99.83%, 478 मार्क्स पे था। ठीक है, और ये BSc BEd में एयरवन अंजन कुमार का ही नाम था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स, तो कट ऑफ भी सबसे हाई इसी की थी। ठीक है, इसी के मार्क्स की बनी थी। तो आप ये देख सकते हो, जनरल में 99.83 मार्क्स मतलब 478 मार्क। ठीक है, OBC NCL में 99.24 मतलब वही 450 प्लस। ठीक है, SC में 96.65, 96 मतलब फोर कह रहा हूँ, 380 90 प्लस मार्क्स। ST में 98 मतलब 400 प्लस मान के चलो। EWS में 97। ठीक है, वही बॉटनी आप चेक कर सकते हो, 99%, 99.83, 450 प्लस मार्क्स। ठीक है, अगर आपके 450 प्लस मार्क्स है ना, तो आपका चांस है कि भाई फर्स्ट राउंड में ही आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, एनरोल अलर्टमेंट हो जाएगा। बाकी आप OBC में चेक कर सकते हो, 99.28%, SC में 95.86, ST में 96%, EWS में 98। ठीक है, जूलॉजी में चेक कर सकते हो, 99%, अंजन कुमार का ही नाम था। ठीक है, OBC में 99%, SC में 95%, ST में 96%, और जनरल EWS में 98%, और 83 भी गया हुआ है, PWD वाला बच्चा है। ठीक है, वो भी देख लेना आप। तो भाई 90% के ऊपर जिनका भी मार्क्स है, 90% मैं कहूँगा, 90% कितने मार्क्स पे था, 350, 350 से भी कम यार, 350 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। 20-30 प्लस मार्क्स था 90% पे। ठीक है, और ये सच है। आपको लग रहा है भाई 90% पे इतना कम मार्क्स? हाँ, ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आपको लगता है बहुत बच्चे। मैं कहूँगा 200 मार्क्स पे पता है कितना था? 200 मार्क्स में 65% बन रहा था, 200 मार्क्स पे। तो आप सोच सकते हो। ठीक है, 100 मार्क्स पे 25% बन रहा था, 150 पे 45, और 200 पे 65%, और 300 पे 90%, 320 ऐसे। ठीक है, तो आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अब ये तो BSc BEd का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, अब हम सेकेंड राउंड का देखते हैं। सेकेंड राउंड जैसे कि ये है, ये सारा जो मेरिट लिस्ट है ना, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, आप देख लेना। ठीक है, सेकेंड राउंड में 2 सीट खाली रह गई थी, शायद तीन तीन रही थी। तो सेकेंड राउंड तक कट ऑफ जो गई है वो 71%। OBC में 71% तक देख सकते हो, 71%। 71% मतलब 71% मतलब कितना हो जाएगा, 350 प्लस। नहीं, 350 प्लस तो नहीं, 350 प्लस तो बहुत ज़्यादा, 92 94 ऐसे। 71% मतलब 250 प्लस, 250 प्लस, हाँ। और SC में देख सकते हो 87%। ठीक है, EWS में 89%, मैथमेटिक्स में 96%, OBC में ना, जनरल में 96%, OBC के लिए 91%, SC SC मैथ मेजर के लिए 81%। देखो 81% पे सिलेक्शन हुआ है, 80% मतलब भाई 250 प्लस मार्क्स से ज़्यादा। ठीक है, सिलेक्शन हुआ है, आप लोग देख सकते हो 81%। ठीक
ठीक है। तो कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हुआ है लास्ट राउंड तक, ठीक है। और ये केमिस्ट्री चेक कर सकते हो, ठीक है। 97% ओबीसी, एससी में 95%, एसटी 78%। अब बॉटनी मेजर सेकेंड राउंड में 97%। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा कोल्ड है, इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। ओबीसी में 94%, एससी में 94%। जूलॉजी मेजर में देखो, ओबीसी में सेकेंड राउंड में कट ऑफ गया है वो 80%, 11। ये कैसे हो सकता है? 11%, ये क्या है? ये गलत दिया है क्या? ये देख लेना आप, ठीक है। सेकंड, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड राउंड तो कट ऑफ ओबीसी में गया हुआ है 94%, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है। 94%, यानी कि 370 प्लस मार्क्स, ठीक है। एससी में 84%, 84%, यानी कि 300, अराउंड 300, ठीक है। एससी में थर्ड राउंड में कट ऑफ गया है, ठीक है। केमिस्ट्री में देख सकते हो 94% एससी में, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो भाई आपने देखा भाई, बहुत कम मार्क्स तक भी जो है लास्ट ईयर सिलेक्शन गया हुआ था, ठीक है। मतलब 300 किसी का मार्क्स था तो उसका भी सिलेक्शन गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना इस ईयर, अगर अगर किसी का भी मार्क्स आ रहा है ना 300 प्लस, और वो चाहता है आरआई में पढ़ना, तो मैं कहूँगा आप कर दो, ठीक है। 500 रहता है इनका, जनरल वाले बच्चों के लिए होता है 100 रुपीज़ फीस, और बाकी बच्चे ST SC बच्चे जो हैं उनके लिए 300, सॉरी 500, ठीक है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप जाना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं BA BEd की। BA BEd मेरिट लिस्ट देख सकते हो आप, 99%, ठीक है। जनरल इंग्लिश मेजर में, ठीक है। इंग्लिश मेजर के लिए ओबीसी में 99%, एससी में 95%, ईडब्ल्यूएस में 94%। हिंदी मेजर में देख सकते हो, जनरल में 99%, ओबीसी में 97%, एससी में 97%। हिस्ट्री मेजर में देख सकते हो, जनरल के लिए 99%, ओबीसी के लिए 99%, ठीक है। एससी के लिए 99.71%, एसटी के लिए 99.67%, ईडब्ल्यूएस के लिए 99.17, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में मैं एज मेजर अब चेक कर सकते, जनरल के 99.94%। अंकुर भास्कर, इसका बहुत ज़्यादा मार्क था 99.94। ओबीसी में देख सकते हो 99.35, एससी में 98 और एसटी में 98.92, ईडब्ल्यूएस में 99% है। जियोग्राफी मेजर में देख सकते हो, जनरल के लिए है 99.64%, ओबीसी के लिए 99%, एससी के लिए 99%, एसटी के लिए 98%, ईडब्ल्यूएस के लिए 97%, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ गया है 99%, मतलब 450 मार्क्स, 450 प्लस, ठीक है। अभी लास्ट ईयर के BA BEd का जो लास्ट काउंसलिंग था, फोर्थ राउंड कट ऑफ देखने वाले, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सेकेंड और थर्ड का जो है मेरे को मिला नहीं मेरिट लिस्ट। मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो वेबसाइट भी नहीं खुल रहा था, तो यही दो मिले थे, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। लास्ट राउंड में इंग्लिश मेजर के लिए SC के लिए अब जो कट ऑफ गया था वो 91% है, यानी 370 प्लस मार्क्स, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस
मेजर के लिए SC के लिए 96 परसेंटाइल, ठीक है। जियोग्राफी मेजर में यहाँ पे कैटेगरी नहीं लिखा, देख सकते हो 90 परसेंटाइल गया हुआ है, ठीक है, जियोग्राफी मेजर में, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। 90 परसेंटाइल यानी 350 प्लस। आर्ट्स जो बच्चे हैं BA BEd, ठीक है, 350 90 परसेंटाइल ना, तो 300 में 90 परसेंटाइल बन रहा था लास्ट ईयर। तो किसी का भी, तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गई है, ठीक है, कट ऑफ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई किसी का भी अगर 300 प्लस मार्क्स आ रहा है ना इस बार, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, आपका चांस है कि हो जाएगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। और जिनका भी 400 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उनका फर्स्ट सेकंड राउंड तक हो जाएगा, और 450 वाले बच्चों का तो फर्स्ट ही राउंड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इस ईयर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 2 जगह RI और खुल गए तो भाई कट ऑफ इस बार गिरे, ऐसा भी तो हो सकता है। अब बस ये देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, भाई ये भी तो देखो कि यूनिवर्सिटीज़ भी तो बढ़े हैं, तो सीट भी तो बढ़ी है, ये भी तो देखो, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा लास्ट ईयर से, जाएगा भी तो भाई 10-20 मार्क्स ही ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, मेरे को तो उतना भी नहीं लगता, मेरे को लगता है लगभग लगभग सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप जाना चाहते हो RI भोपाल में तो आपको एनरोल करना चाहिए, ठीक है। मैंने भी लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम दिया था NCET का, और मेरा भी RI नहीं हुआ था, इस बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था गाइस। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है, और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप मेरे को कमेंट्स में बताना, आपको जो भी, अगर मैंने कहीं पे कुछ गलत बोल दिया है तो आप उसको देख लेना प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, क्योंकि ये पहली वीडियो है मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो अगर कोई कहीं पे कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप देख लेना, ठीक है। आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स में, जहाँ भी किसी भी, अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग में वीडियो चाहिए, कन्फ्यूजन है, डाउट है, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा, ठीक है। अंजन कुमार पता नहीं क्या नाम है, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा, आप चेक चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आप ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, ठीक है। हम कवर करेंगे RI भोपाल के बारे में बात की हमने, RI अजमेर, RI भुवनेश्वर तो वैसे इसी बार ऐड हुआ है नया, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।